इस वक्त हम लखनऊ के किसान पथ पे मौजूद हैं, जहां पर बिहार के बेगूसराय से चलकर दिल्ली के आनंद विहार तक जाने वाली बस में अचानक आग लग गई और आग इतनी तेज थी कि इस आग की चपेट में आकर के 5 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि इस बस का जो नंबर है वो UP 17 AT 6372 है और आप देख सकते हैं कि अभी भी जो आग है वो धीरे धीरे यहाँ पर आपको सुलगती हुई नजर आएगी। और जब ये आग लगी थी तो जो इसमें सवारी बैठी थी उससे हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि आग इतनी तेज थी कि इससे निकल पाना बेहद मुश्किल था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जो ये गेट है वो गेट नहीं खुल रहा था और यही वजह है कि लोग निकल नहीं पा रहे थे। बड़ी मुश्किल हो रही थी निकलने में, क्योंकि जो सवारी है उनका कहना है कि यहाँ से एक सीट रख दी गई थी और उस सीट की वजह से ये जो गेट है वो खुल नहीं पा रहा था, जिससे लोग बाहर नहीं निकल पाए और 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आग ने अपना यहाँ पर तांडव मचाया है। पूरी तरह से बस जलकर खाक हो चुकी है। हालांकि जो ड्राइवर और कंडक्टर थे वो बस से कूदकर भाग गए हैं, लेकिन 2 बच्चे 2 महिलाओं समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है इस हादसे में। और आप देख सकते हैं कि लोगों के सामान जल गए हैं, लोगों का सामान यहाँ पर बिखरा हुआ है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आग ने इस बस को जलाकर खाक किया है। तो आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर इस बस में जाएगी सिर्फ आपको इस बस का ढांचा नजर आएगा, बाकी कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। सब जलकर खाक हो चुका है और आप देख सकते हैं जो सामान है लोगों का, जो कपड़े हैं, जो बैग हैं, वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से लोगों की साड़ियां यहाँ पर देखिए जली हुई हैं, बैग जले हुए हैं, जो उनके सामान हैं वो जले हुए हैं, सूटकेस आप देखिए कि यहाँ पर जले हुए हैं और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जले हैं। और बताया जा रहा है कि जो 2 बच्चों के साथ एक महिला यहाँ पर लेटी हुई थी वो पूरी तरह से जल गई, उसके दोनों बच्चे इसमें जल गए और उनकी मौत हो गई। हालांकि जो यात्री इससे सफर कर रहे थे उनका बेहद गंभीर आरोप है। उनका कहना है कि इस बस में 150 से ज्यादा लोगों को बिठाया गया था और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आग ने अपना रूप यहां पर दिखाया है। और लगातार जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो इस मामले की जांच के आदेश देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके से बस में आग लगी, वो कई सवाल जरूर खड़े कर रही है। क्योंकि जो मानक हैं परिवहन विभाग के उनको ताक पर रखा गया है, क्योंकि ये स्पष्ट कहा जाता है कि गेट और जो इमरजेंसी खिड़कियां होती हैं, गेट होते हैं, उन्हें खुलने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। लेकिन बस में अंदर से मॉडिफाई कराया गया था, यहाँ पर एक्स्ट्रा एक सीट लगाई गई थी जिसमें जो कंडक्टर है उन्हें सोने का इंतजाम किया गया था, जिसकी वजह से ये जो गेट है वो खुल नहीं पा रहा था। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस बस को आग ने अपनी चपेट में लिया और आग को जलाकर खाक कर दिया। अभी भी टायर में आप देखिए धुआं निकल रहा है और पूरी बस जो है वो खंडहर में तब्दील हो गई है। हालांकि इस बस को लेकर के कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि ये जो बस है वो बिहार से दिल्ली जा रही थी और इसको लेकर के कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि जिस कंपनी की ये बस है उसको लेकर के पहले भी कई बार सवाल खड़े किए गए और ये कहा गया कि ये जो बस है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, क्योंकि ओवरलोडिंग को लेकर के कई बार इसके वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए और ये कहा गया कि इस बस में कहीं ना कहीं जो ओवरलोडिंग है वो की जाती है, जिसकी वजह से कभी भी हादसा हो सकता है। और आज जिस तरीके से हादसा हुआ, जिस तरीके से 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि आखिरकार इस हादसे का जिम्मेदार कौन है और क्यों नहीं उत्तर प्रदेश और बिहार प्रशासन
ऐसी बसों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं जो ओवरलोडिंग करके अपने यात्रियों की जान जो है वो जोखिम में डालते हैं। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन ये कह रहा है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और जांच में जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहार से आ रही जिस बस में आग लगी थी उसके जो पैसेंजर हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके से आग लगी थी? सर ये तो कहेंगे कि हम की ओवरलोडिंग से आग लगी है, क्योंकि उसमें 150 प्लस पब्लिक थे। अगर पब्लिक कम रहती तो शॉर्ट सर्किट ना होता। 150 लोग बस में? जी 150 प्लस, 150 नहीं, 150 से अधिक मानिए। कैसे बैठे थे? ऐसे एक सीट पे 2 बैठे थे, 4 के जगह पे 8 बैठे थे, ऐसे बैठे थे। जहाँ 2 बैठना चाहिए उसको 5 बैठाए थे। मतलब एक सीट पे 5-5, 6-6 लोग बैठे? जी हाँ, जहाँ पे 2 बैठना चाहिए था जो सीट पे, वहाँ पे 8-8 आदमी को बैठा रखा वो। और जहाँ चलने का रास्ता है, जो उतरेगा बाहर जाएगा तो वो चलेगा, उसमें भी आदमी को भर रखा है वो बैठा करके। हम लोग तो जहाँ से बस खुली थी वहाँ से हम लोग बैठे बेगूसराय से, तो वहाँ से तो कम आदमी थे। रास्ते में इतना ज्यादा भर दिया बस को, ओवरलोड कर दिया। जहाँ पे 50-40 आदमी जाना चाहिए वहाँ पे 150 प्लस आदमी थे बस में। तो क्या इसकी शिकायत आप लोगों ने किसी से की थी? वहाँ पे तो बस में एक बंदे था जो पूरे रास्ता वो चिल्लाते आज हमको सीट अच्छे दो। हम लोग जब पैसे दिए हैं तो हमको सही से सीट पे बैठाओ। ये 8-8 आदमी 9-9 आदमी एक सीट पे आप बैठा रखे हो तो हम लोग कैसे जाएंगे? ड्राइवर बोलता था आगे करवा देंगे, आगे करवा देंगे। आग कहाँ से लगी थी? आग सर आगे लगी थी। अब कहाँ, गेट के पास ही में लगा था जहाँ पे ड्राइवर बैठते हैं। ड्राइवर और वो खलासी जो भी था सब बाहर निकल चुके आप थे। बच्चे भी आपके साथ हैं? हाँ 2 बच्चे हैं मेरे। हम लोग पीछे बैठे थे, अगर आगे रहते तो आगे हम लोग नहीं निकल पाते। और भी पीछे बैठे थे तो जैसे तैसे अंदर से ही बच्चे को उठा करके मेरे हस्बैंड ने फेंके हैं और बच्चे को चोट भी लग गया। ये देख रहे पूरा छिला गया ये सब पूरा बच्चे का। ये देखिए आँखों पूरा जल गया। अगर जैसे बच्चे को हम फेंके थे, बच्चे मेरा ऊपर से नीचे भी रोड पे गिर सकता था। पुला पे से नीचे गिर सकता था मेरा बच्चा। अच्छा, आप भी इसी बस में थे? मेरा हस्बैंड है ये। अच्छा, आपने बच्चों को खिड़की से नीचे नहीं, फेंका? गेट से। दरवाजे से फेंके हमारे पास उतना ऑप्शन ही नहीं बचा था जो हम जान बचा सकते थे। अपन जान बचाने में मेरे पास एक ही ऑप्शन था, गेट पर पहुंच गए और दोनों बच्चे को हम जो है कि बाहर फेंके रोड की तरफ, ताकि हम तो बच्चे तो सेफ हो जाए कम से कम। उसके बाद हम लोग आग पे से कूदे ऊपर से, ताकि आप फेस देख सकते हैं जरा हुआ पूरा देख सकते हैं। तब निकले ना तो हम भी नहीं नहीं, निकल वो तो दिख रहा है, आपके बाल ये जले हुए नजर आ रहे हैं। वो कूदे, जब नहीं कूदते तो पता नहीं पूरा फेस जल जाता मेरा, पूरा बाल उल जल गया, कपड़ा वपड़ा सब जल पूरा गया। एकदम जला हुआ है। बच्चों को भी चोट लगा लगी है हुई है, पूरा। ये बच्चे के चोट लगी हुई है, यहाँ पे भी लगा है, ये देखिए ये पूरा यहाँ पे भी लगा हुआ है, उसका बच्चे के वो चोट लग गया है। था उसका दरवाजा का जो फेंके उठा करके, वो बच्चे का पूरा अच्छा। गाल है जला हुआ। अभी देखना- अच्छा, इस बच्चे को भी? ये देखिए ये इधर पूरा है एकदम दाग दाग सा पूरा जल गया, देख रहे हैं। झुलसा हुआ है, मतलब काफी भयानक आग थी। आग कहाँ पे लगी थी? ड्राइवर जहाँ बैठता जस्ट उसके बगल इंजन के पास मानिए आगे में, और मेन गेट के पास। अच्छा, गेट खुलने में भी दिक्कत हुई? बहुत ज्यादा, गेट बाहर से गेट लॉक था, गेट लॉक था। नहीं खुलता। अगर गेट नहीं खोलता तो पता नहीं कितने आदमी मरते आज। कोई नहीं निकल पाता। हम तो ड्राइवर के पास ही बैठे थे सर। जो गियर लीवर होता है ना उसमें से आग निकलना चालू हुआ। हम लोगों ने बोला ड्राइवर को कि गाड़ी रोको, आग लग गई है, तो गाड़ी रोका। उसके बाद गेट भी नहीं खुल रहा था, प्रेशर वाला गेट था। पहले निकल गए थे, हम पहले निकल गए, पहले तो हम निकल गए थे हम लोग। मुश्किल हो गया था अंदर में। फिर भी किसी तरह कम से कम ड्राइवर यार जो निकला ना, तो कम से कम पब्लिक को निकालने की कोशिश करना चाहिए था। अंदर किसी को भी अलर्ट नहीं किया गया, किसी को भी नहीं। वो तो इतना दूर जाके आप लोग बैठ भी गए। उसी बस में थे? हाँ, उसी बस में कहाँ बैठे थे उस समय? हम आगे बैठे थे बस का, ड्राइवर का साथ बगल में। अच्छा, हाँ, बस में कितनी भीड़ थी? भीड़ बहुत थी, 150 आदमी से ज्यादा थे। 150 से ज्यादा लोग बैठे थे? गली में फिर बैठे थे, गली में बैठे थे। यानी एक स्लीपर में 8 से 10 लोग बैठाए गए थे? मेरे सर जो आसपास का एरिया था ना, उसमें जो मैं फ्रंट साइड ही बैठा था। गेट के जस्ट पास में नीचे की तरफ मैं था, और मेरे ऊपर एक फैमिली थी। हमारी भी खैर फैमिली है, मैं हूँ, मेरी वाइफ थी, और ऊपर फैमिली में 2 बच्चे थे और हस्बैंड वाइफ थे। तो उनके दोनों बच्चे जल गए सर, जो मेरे ऊपर वाले थे, इतना मुझे पता है। दोनों की डेथ हो गई? जी बिल्कुल डेथ हो गई सर, नहीं बचा पाए। माँ तो बहुत रो रो के बड़ा बुरा हाल है उसका, और माँ शायद उसकी वो है प्रेग्नेंट भी है। हाँ, तो वो तो चढ़ने उतरने में पॉसिबल ही नहीं है कि आग में जा पाए। तो उसके पति ने कोशिश करी, बाकी आग की इतनी ज़्यादा लपटें थी कि वो खुद नहीं बच पाता बच्चों को बचाने के चक्कर में, तो वो घुस ही नहीं पाया। और जो गेट था फ्रंट साइड, जो ड्राइवर के पास वाला, उन्होंने क्या कर रखा था, जैसे रात का समय होता है तो एक गेट के पास में सीट अलग से बनाई हुई रहती है उनकी, वो उस समय नहीं लगाते हैं।
जब सारे पैसेंजर सो जाते हैं तो वो सीट लगा देते हैं एक अलग से, जो अपने लेट जाए उस पे या किसी सवारी रास्ते में मिल गई उसको बैठा लें, और वो गेट लगा हुआ छोड़ के भग गए। तो हम जब गेट जो सीट रखी थी उसकी वजह से गेट नहीं खुल रहा, नहीं खुल पाया, तो अब गेट नहीं खुल पाया, अब खींचतानी तो करेंगे, या तो बाहर धक्का देगा अंदर करेगा, तो वो अंदर की तरफ खींच गया, खुल गया। अब खुलने के बाद नीचे तो टेबल लगी रही, अब उस पे से मैं भी उसी में से भगा हूँ, तो मैं गिर गया था उस पे, नीचे दिखी नहीं कुर्सी या टेबल लगी हुई है जिसपे वो बैठे हुए थे, तो उसमें मेरे चोट लग गई थी। ये वो उसी देख रहा हूँ आपके हाथों में उसी ये की वजह से गिरा मैं। कालिक लगी हुई है और ये तो मैंने झुलसा कपड़ा हुआ निकाला है। जल गया मेरा सारा कपड़ा। तो मैंने पुलिस वालों से बोला कि मेरे को जरा पीछे का कवर खुलवा दो, शायद मेरे कपड़े बचे होंगे। तो मैंने पीछे से 2-4 कपड़े देखे तो साइड से सारे जल गए थे, बीच में थोड़ा कपड़ा बचा हुआ था, बाकी पहनने लायक नहीं था वो कपड़े। कम से कम 50,000 रुपये। अच्छा, ये किस कंपनी की बस थी, कुछ पता है? ट्रैवल पॉइंट की थी। नहीं तुम ध्यान नहीं दिए सर। टिकट है मेरे पास, हाँ, हाँ, दिख रहा है। ट्रेवल पॉइंट की है अच्छा, ये टिकट है जी। ट्रेवल पॉइंट की है ये जी। तो आप देख सकते हैं ये माँ वैष्णो बस सर्विस के नाम से है ट्रेवल पॉइंट, और ये टिकट है। एजेंटों ने टिकट काटा है। अच्छा, ये आप कहाँ से चले थे? सर हम मोतिहारी में एक खजुरिया जगह पड़ता है, डुमरिया पुल है ना नदी, हाँ, हाँ, हाँ। उसी के पास बैठे थे सर हम। अच्छा अच्छा, वहाँ से आप चले थे, और उसके बाद यहाँ कहाँ जाना था आपको? दिल्ली जाना है। दिल्ली जाना था। तो आप देख सकते हैं ये टिकट है, और देखिए किस तरीके से अलग अलग टिकट दी गई है। किसी को ट्रेवल पॉइंट की ये टिकट दी गई है, तो किसी को ये टिकट दी गई है, और किसी को देखिए ये कार्ड दे दिया गया। यानी टिकट काटने में भी कहीं ना कहीं धांधली नजर आ रही है, क्योंकि टिकट होगी तो एक तरीके की होगी, अलग अलग तरीके की टिकट नहीं होगी। और आप देख सकते हैं कि एक टिकट ये है, ये देखिए दूसरे तरह की टिकट है, इसमें लिखा हुआ है माँ वैष्णो बस सर्विस ट्रेवल पॉइंट, और दूसरी टिकट ये है जो ट्रेवल पॉइंट के नाम से एक रसीद है, और ये देखिए ये टिकट काटी गई है। और तीसरा किसी को ये सिर्फ ट्रेवल पॉइंट का एक कार्ड दे दिया गया और कहा गया कि आप बस में बैठ जाइए। तो यानी कहीं ना कहीं टिकट देने में भी धांधली की गई है, और कई तरीके की टिकट दी गई है। आप देखिए किस तरीके से ये टिकट दी गई हैं, और कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार बिहार से जब ये बस दिल्ली के लिए रवाना हुई तो इसके मानकों को क्यों नहीं चेक किया गया। लोगों का आरोप है कि जहां पर निकलने का रास्ता होता है वहां पर भी लोग बैठे थे, आगे पीछे गेट के पास भी लोग लटके हुए नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आखिरकार जो परिवहन विभाग के नियम हैं, जो मानक हैं, उन्हें ये प्राइवेट बस वाले क्यों पूरा नहीं करते हैं, क्यों नहीं मानते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बड़े पैमाने पर जो प्राइवेट बसें हैं वो चलाई जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन बसों में आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती हैं, और घटना होने के बाद प्रशासन हरकत में आता है, लेकिन जब घटना बीत जाती है तो उसके बाद फिर प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो जाता है, और इस तरीके के हादसे फिर से होने शुरू हो जाते हैं। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि इस हादसे को लेकर के अब प्रशासन किस तरीके की कार्रवाई करता है, और जो ये निजी बस कंपनी है उसके खिलाफ किस तरीके का एक्शन लिया जाता है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.